जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवी स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। साथियों, हमारा जो ये सेशन होने वाला है ये उत्तराखंड का सेशन होगा अभी। और ये वीडियोस ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, 30 या 35 मिनट के बीच ही ये वीडियोस मेरे द्वारा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा देहरादून ज़िला है उसको हम बिल्कुल विस्तृत रूप से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जो कल का हमारा लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने देहरादून ज़िले की भौगोलिक स्थिति को जाना था। उसके अलावा हमने देहरादून के इतिहास के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की थी। देहरादून के इतिहास के जो मुख्य बिंदु है उसी क्रम को आगे रखते हुए जो यहाँ से बातें आप लोगों के लिए ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम में जहाँ से प्रश्न आने हैं वो बात हम यहाँ पर करेंगे। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि यूपीएससी है, यूकेपीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है इसके अंदर आप लोगों से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन जो आपका यूकेएससी प्री का हो गया, आपका यूके ट्रिपल एससी यानी कि जितने भी उत्तराखंड स्टेट के अंदर आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम होता है, सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है। फैक्ट पर आधारित प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें नहीं भी समझते हो, ठीक है, नहीं भी ज़्यादा अंदर घुसने का प्रयास करते हो, अगर आप फैक्ट की चीज़ों को, ठीक है, अच्छे से याद कर लेते हो, रिमाइंड कर लेते हो अपने माइंड में, तो आप लोगों को ज़रूर क्या है यहाँ पर सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा यहाँ पर मैंने ये चीज़ इसलिए बताई कि हम लोग एकदम पूरी तरीके से अंदर घुसने का प्रयास भी नहीं करेंगे और हम बिल्कुल ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ेंगे, यानी कि जो आपके कॉन्सेप्ट और फैक्ट के बीच का जो लिंक है उसको बेस मानकर हम यहाँ पर चीज़ें क्या कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। और जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जो कंटेंट आप लोगों के लिए ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, वही आप लोगों को यहाँ पर क्या करवाया जा रहा है, प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ध्यान रखना आप लोग। कल हमने गुलाम कादिर के बारे में समझ लिया था कि किस तरीके से गुलाम कादिर के द्वारा ये 1785 में ये क्षेत्र गढ़वाल वाला जो आपका देहरादून वाला है विजित कर दिया जाता है। और विजित करने के बाद ये क्या कर लेता है, यहाँ पर उमेद सिंह को अपना गवर्नर नियुक्त कर लेता है। और फाइनली जो हमारे प्रद्युम्न शाह हैं उस टाइम पे जो यहाँ पे रूलर थे टिहरी गढ़वाल के अंदर, यानी कि जो गढ़वाल वाला रीजन है हमारा, तो वो अपनी पुत्री की शादी उमेश सिंह से करवा लेते हैं और उनसे संधि कर लेते हैं। तो इतनी कहानी हम लोगों ने जान ली थी। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है आगे की बात क्या है। आगे आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रद्युम्न शाह जो थे हमारे, उनके ही दो मंत्री थे, ठीक है, इनके दो मंत्री थे। एक है आपका रामा और एक है धरणी, ठीक है। रामा और धरणी के द्वारा ही आगे क्या किया जाता है, देहरादून को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इन दोनों को, रामा और धरणी, ये प्रयास करते हैं देहरादून को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनकी हत्या पराक्रम शाह करवा लेता है। अब ये पराक्रम शाह कौन है, तो ये भाई है प्रद्युम्न शाह का, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को बात ध्यान रखनी है कि जो आपके रामा और धरणी हैं हमारे, उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनके द्वारा आपका जो हमारा गढ़वाल वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो देहरादून वाला जो क्षेत्र है आपका, वहाँ पर प्रयास किया जाता है, किस चीज़ का प्रयास किया जाता है कि हम क्या करें, हम जो ये गढ़वाल वाला क्षेत्र है, जो देहरादून वाला क्षेत्र है, इसको व्यवस्थित करने का ये लोग प्रयास करते हैं। और पराक्रम शाह को ये बात हजम नहीं होती है और वो हत्या कर लेता है, किसकी, वो हत्या कर लेता है आपके रामा और धरणी की, जो मंत्री हुआ करते थे, किसके, आपके प्रद्युम्न शाह के,
क्लियर है? बस इतनी बात आप लोगों को इस चीज़ से संबंधित रखनी है, ठीक है? कि आपसे पूछा जा सकता है कि दून को व्यवस्थित करने का प्रयास किन दो शख्स के द्वारा किया गया था, तो वो किया जाता है आपका जब यहाँ पर उमेश सिंह रहता है उसके बाद की बात हो रही है, तो प्रद्युम्न शाह के जो दो सेनापति जो आपके मंत्री हैं रामा और धरणी, उनके द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा लाइट क्या कर रही है दोस्तों, प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है? लाइट बहुत कम आ रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से वीडियो को रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, ठीक है? खैर छोड़िए, आप लोगों को इतना तो दिख रहा होगा कि आप लोगों को चीज़ समझ पाएँ। अब देखिए एक और मोस्ट डेट आती है देहरादून के इतिहास के अंदर, 14 मई। ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है? जिस तरीके से इंडियन हिस्ट्री के अंदर प्लासी की लड़ाई का इम्पोर्टेंस है, बक्सर की लड़ाई का इम्पोर्टेंस है, वैसे ही हमारे उत्तराखंड के अंदर जो 14 मई 1804 की जो दिन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन होता है खुड़बुड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खुड़बुड़ा का युद्ध। खुड़बुड़ा का युद्ध क्या है साथियों? खुड़बुड़ा का युद्ध जो है ये लड़ा जाता है आपका, यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप लोग इसे बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेना कि 14 मई 1804 को क्या होता है? खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। और ये खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, गढ़वाल का जो शासक है प्रद्युम्न शाह, आपके प्रद्युम्न शाह हो गए, और आपके गोरखा सैनिक हो गए, ठीक है? गोरखा सैनिक, गोरखाओं के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है, और गोरखाओं का जो नेतृत्व कर रहे होते हैं उन शख्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक हो गए आपके अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा हो गए। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है भक्तिवीर थापा का। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है रणजीत कुंवर का, रणजीत कुंवर का, ठीक है? तो गोरखाओं की तरफ से किन्होंने नेतृत्व किया था? वो किया था अमर सिंह थापा, आपके भक्तवीर थापा, ठीक है? भक्तिवीर थापा और रणजीत कुंवर। अब देखिए दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से क्या होता है, रणजीत कुंवर की गोली लगती है प्रद्युम्न शाह को, ठीक है? और मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में किसकी? प्रद्युम्न शाह की, ठीक है? ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में उनके पुत्र सुदर्शन शाह और उनके भाई पराक्रम शाह भी थे, और ये कहाँ आ जाते हैं? हरिद्वार आ जाते हैं, कनखल आ जाते हैं अपने परिवार के पास। और जो सुदर्शन शाह हैं हमारे, वो क्या करते हैं? एक रिफ्यूजी का जीवन यापन करते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है? तो उसके बाद फिर ये क्या करते हैं? अंग्रेज़ों से सहायता लेते हैं, और अंग्रेज़ों से सहायता लेकर 1814 में, ठीक है, नाला पानी का युद्ध होता है, ध्यान रखना आप लोग, जिसमें क्या होती है? जनरल जिलेप्सी, पूछा जाता है प्रश्न, जनरल जिलेप्सी की क्या होती है? जीत होती है। तो आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को पता लग गई होगी। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो लोग ले लीजिए। फिर हम बात करने वाले हैं आगे की सुदर्शन शाह के प्रयासों की, कि क्या क्या प्रयास रहे सुदर्शन शाह के, और फाइनली क्या हुआ? एक बार फिर से जो हमारा गढ़वाल है वो कुछ हिस्सा तो मिल जाता है सुदर्शन शाह को, और आधीन हो जाता है कुछ हिस्सा आपके गढ़वाल का अंग्रेज़ों का, ठीक है? तो ध्यान रखना, इतनी जानकारियाँ आप लोगों को पता लग गई होगी। अब आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न पूछा जाता है कि जो अंग्रेजी सेना है वो किस रास्ते से, ठीक है, किस रास्ते से आपका देहरादून में प्रवेश करती है, किन दरों से आती है? तो आपको ध्यान रखना है एक तिमली दर्रे का, और एक ध्यान रखना है आप लोगों को मोहांड दर्रे का, ठीक है? तो दो दर्रे आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इन दोनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आज लाइट ने काफ़ी समस्या कर दी है यहाँ पर। अब देखिए आप लोग लिखोगे कि देखो फाइनली आप लोगों को पता है कि 14 मई 1804 से लेकर लगभग 1815 तक क्या रहता है? जो ये क्षेत्र है हमारा देहरादून वाला, ये आधीन हो जाता है किनके? ये आधीन हो जाता है गोरखाओं के। और फाइनली सुदर्शन शाह के प्रयासों से,
ठीक है। रिफ्यूजी का जीवन यापन करते हैं और प्रयास करते हैं कि जो हमारा गढ़वाल है उसको पुनः से विजित किया जाए, और इसके लिए ये हेल्प लेते हैं किनकी, अंग्रेज़ों की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1804 में जब खुड़बुड़ा का युद्ध हो जाता है, तो ठीक 1814 में जो अंग्रेजी सेना है वो प्रवेश करती है। आपके दो दर्रों के नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं, एक मोहांड दर्रा और दूसरा आपको ध्यान रखना है तिमली दर्रा। ठीक है, एक मोहांड दर्रा हो गया और एक आपका तिमली दर्रा हो गया। ठीक है, मोहांड दर्रा और तिमली दर्रा से क्या करती है, अंग्रेजी सेना प्रवेश करती है। और 1814 में, ठीक है, एक बहुत विशेष बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि 1814 में होता है नाला पानी का युद्ध। नाला पानी का युद्ध होता है, और नाले पानी का जो युद्ध होता है वो किन किन के बीच में होता है, ये होता है, ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, बलभद्र शाह थापा और आपके जनरल जिलेप्सी के बीच। ये जनरल जिलेप्सी जो है, इस शख्स का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि नाला पानी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया गया था वो जनरल जिलेप्सी के द्वारा किया गया था, और ये युद्ध 1814 में होता है, नाला पानी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और जो गोरखा सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं बलभद्र शाह थापा। क्लियर है? आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता लग गई होगी। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 1815 में आपको पता है संगोली की संधि होती है। संगोली आपका बिहार में पड़ता है, और 1815 में ही क्या होता है, देहरादून अधीन हो जाता है किनके, देहरादून अधीन हो जाता है आपके अंग्रेज़ों के। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, इस युद्ध में जीत किसकी होगी, जब अंग्रेजों के अधीन हुआ तो निश्चित तौर पे ये बात है कि जनरल जिलेप्सी की क्या हुई होगी, जीत हुई होगी। तो आई होप दोस्तों इतनी चीज़ें जो है वो आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब दो चार बातें और जानी हम लोगों ने जो इतिहास से संबंधित है, और देर हमारा ये लेक्चर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आज का। अब देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि देहरादून जो है वो एक ज़िले के रूप में कब इसका गठन होता है, तो आपको ध्यान रखना है 1817। ज़िला कब बनता है देहरादून, तो आपको बताना है देहरादून ज़िला जो बनता है इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1817 में। कब होती है, 1817 में इसकी ज़िले के रूप में स्थापना होती है, और इसको शामिल कर दिया जाता है आपका सहारनपुर मंडल में। ठीक है, जैसा आज हमारे ये शामिल है गढ़वाल मंडल में, तो वैसे उस टाइम पर 1817 में ये किस में शामिल होता है, आपका सहारनपुर मंडल में शामिल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है कि 1825 में, ठीक है, 1825 में इसे कुमाऊं कमिश्नरी में, ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर दिया जाता है। फिर आप लोगों को ध्यान रखना है 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी, फिर 1829 में इसे मेरठ मंडल में शामिल कर दिया जाता है, मेरठ मंडल में शामिल कर दिया जाता है। और फिर जैसे ही आपका 1875 का ईयर आता है, ठीक 1875 में इसे मेरठ मंडल से हटाकर, ठीक है, 1875 मत करना आप लोग, 1975 करना। ठीक है, 1975 में देहरादून को क्या कर दिया जाता है, मेरठ मंडल से अलग कर दिया जाता है और शामिल कर दिया जाता है आपके गढ़वाल मंडल में। क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। दो चार फैक्ट और हैं जो हिस्ट्री से संबंधित आप लोगों को पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि देहरादून जो है वो नगर पालिका कब बनती है, तो देहरादून नगर पालिका बनती है 1867 में बनती है नगर पालिका। ठीक है, नगर निगम कब बनता है, तो 9 दिसंबर 1998 को क्या होता है, आपका जो देहरादून है वो बनता है आपका नगर निगम।
तो इतनी जानकारी थी दोस्तों जो इतिहास से संबंधित थी, किसके, जो इतिहास से संबंधित थी देहरादून के। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को देहरादून के इतिहास से संबंधित होनी चाहिए। जो आज का और कल का लेक्चर आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, तो कल हमने थोड़ा बहुत जो आपका जैसे कौन कौन से ब्लॉक हैं या कौन कौन से आपकी तहसीलें हैं शामिल है देहरादून में, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा कि जो सीमाएं हैं देहरादून की वो कौन कौन सी है, किन किन राज्यों के ज़िलों के साथ लगती है, किन किन ज़िलों के साथ देहरादून की सीमा लगती है, ये चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, यहाँ का लिंगानुपात जाना, यहाँ का जनघनत्व जाना, ये सारी चीज़ें हमने कवर की। देन हमने हिस्ट्री को शुरू किया था देहरादून की। जो बातें हमारे, देखिए डिटेल्ड हिस्ट्री तो हमने, जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग, वो वीडियोज़ भी 5-6 वीडियो आए हैं यूट्यूब के ऊपर, वहाँ हम डिटेल से कवर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारे लिए जितनी महत्वपूर्ण बातें थी देहरादून ज़िले से संबंधित, वो सारी की सारी हमने क्या कर ली है, यहाँ पर जान ली है। ठीक है, तो एक एक चीज़ें ये हर, मैंने सिर्फ आप लोगों को ना ऊपर ही कंटेंट दिया है और एक ना एकदम निम्न कंटेंट दिया है। ठीक है, जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल आप इनके अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। देखिए आप लोगों को निश्चित तौर पर जो भी आप लोग सोचा है, ठीक है, जो जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारे की सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, डेली बेस पे हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपकी 2020 सीरीज़ चलेगी। पहले 20 प्रश्न आपके हिंदी के, 20 प्रश्न आपके उत्तराखंड के डेली आप लोगों का टेस्ट होना है। कैसे होना है, क्या होना है, वो सब आप हमारे जो ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा 7618172369 पर, इस पर मैसेज कीजिए। ठीक है, क्या क्या है सारा मसला आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। बाकी जय हो, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट सेशन में।